नमस्कार दोस्तों। हम पश्चिम बंगाल के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और ज़्यादातर अभी तक हमने टीएमसी और बीजेपी को फोकस वीडियोस बनाए हैं। और इन वीडियोस में दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से टीएमसी बीजेपी से घबराई हुई है और किस तरीके से बीजेपी वहाँ पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रही है और पूरी तरह से फाइट में आने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो पुराना रिकॉर्ड है वो ये दर्शाता है कि बीजेपी उतनी अच्छी स्थिति में विधानसभा चुनाव में यहाँ कभी नहीं रही है। और पिछली बार जब 2016 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी जो है यहाँ पर कोई खास स्थिति में नहीं रही थी। हालांकि चौथे नंबर की पार्टी बनकर वो उभरी थी। और इसके अलावा इस पूरा लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन आगे भी करूँगा, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि ये जानने का कोशिश किया जाए कि बीजेपी और टीएमसी के अलावा जो राज्य की तीसरी बड़ी फोर्स है वो किस तरीके से इस चुनाव को ले रही है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वाम दल, कांग्रेस, इन दोनों के बीच में गठबंधन होने की बात चल रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी गठबंधन की सीटें फाइनल हो सकती हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद भी हैं और अक्सर बड़े अजीब अजीब बयान देते रहते हैं, उन्होंने अपने लिए अभियान चलाया हुआ है कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टरशिप का फेस आप यहाँ के लिए प्रोजेक्ट कर दें और सीट शेयरिंग फाइनल कर लें तो बीजेपी को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए जाएं और टीएमसी का विकल्प उनके सामने पेश किया जाए कि टीएमसी का विकल्प वाम दल और कांग्रेस ही हैं। दरअसल इसमें क्या है कि जो वाम दल हैं वो एक अजीबोगरीब पोजीशन में फंस गए हैं। वाम दल ये भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ना रहे। दूसरी ओर वे ये भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार अगर जाए तो बीजेपी सत्ता में ना आए। अब वाम दलों के सामने ये तय करने का संकट है कि वो बीजेपी को अपना बड़ा शत्रु मानते हैं या ममता बनर्जी को अपना बड़ा शत्रु मानते हैं। फिलहाल वाम दल थोड़ा सा खुश हो सकते हैं क्योंकि बिहार के अभी जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, माले जिसको कहा जाता है, उसने अच्छी खासी सीटें हासिल की हैं। मेरे ख्याल में 18-19 सीटें हासिल की हैं, 16 शायद सीटें हासिल की हैं, जबकि बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और इस प्रदर्शन से माले बहुत खुश है और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य खूब इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को, अखबारों में खूब छप रहे हैं और वो लगातार खुलकर बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जब बिहार के हुए उसके बाद कोलकाता में भाकपा माले की पोलित ब्यूरो की बैठक जो है वो हुई और उसमें ये विचार मंथन हुआ कि हम भाजपा को आने वाले चुनाव में काउंटर करें या फिर ममता बनर्जी को काउंटर करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक पेशकश की है कि अगर कम्युनिस्ट दल, ममता बनर्जी, कांग्रेस ये सब मिलकर लड़ें तो बीजेपी को रोका जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतना ज़बरदस्त भय बीजेपी से इन सभी दलों को लग रहा है। देखिए, दीपांकर भट्टाचार्य इस बात पर सहमत हुए कि बंगाल में भी वामपंथियों को चाहिए कि वह भाजपा को नंबर 1 का प्रतिद्वंदी करार दे और चुनावी मैदान में उतरे। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, माकपा, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बाकी सब दलों को साथ लेकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है। और माकपा का मानना है कि बंगाल की राजनीतिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए किसी को भी रियायत देना संभव नहीं है, चाहे वह भाजपा हो या तृणमूल कांग्रेस। और दीपांकर भट्टाचार्य जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, बिहार और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें अपना प्रभाव दिखाया है, उसे देखते हुए तो सभी दलों को एक हो जाना चाहिए और सबको मिलकर एक होकर लड़ना चाहिए। ये सब स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरी ओर
जो तृणमूल के सांसद हैं सौगत राय और सुखेंदु शेखर राय, ये दीपांकर भट्टाचार्य की टिप्पणी के बारे में पहले ही काफ़ी कुछ कह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी को छोड़कर अगर आप लोग बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे तो बेटर होगा। यानी कि सभी लोगों में एक माहौल, एक भय का माहौल बीजेपी के प्रति नज़र आ रहा है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब पश्चिम बंगाल की ओर फोकस कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में ये भी चर्चा सुनने में आई है कि ममता बनर्जी उनके साथ गठबंधन कर सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अगर उनके साथ गठबंधन करेंगी तो मुस्लिम वोट निश्चित रूप से ममता बनर्जी के पास जाएंगे। और इसके अलावा सीधा जो वोटिंग है वो बीजेपी वर्सेस अदर्स हो जाएगा। इस मामले में कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट दल हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो यानी कि बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर हो जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर दूसरे दलों में भी मतभिन्नता है। और दूसरे दलों का ये मानना है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने साथ लिया तो मतों का ध्रुवीकरण होगा, और मतों का ध्रुवीकरण होने से बीजेपी को हमेशा लाभ मिलता रहा है। अगर वोट इस आधार पर बढ़ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा वोटिंग, तो इसका लाभ बीजेपी को मिल जाएगा। और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जिन्हें के यहाँ पर सीएम फेस के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी हो सकते हैं, उनको लेकर भी अच्छी खासी वो बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर बंगाल में आकर चुनाव लड़ना चाहती है तो लड़ सकती है, इसमें गलत कुछ नहीं है। फिलहाल स्थिति ये नज़र आ रही है कि जितने भी वाम दल हैं, वाम दल प्लानिंग ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए। उन्हें लग रहा है कि ममता बनर्जी तो यहीं की लोकल हैं और ममता बनर्जी को तो कभी भी रोका जा सकता है, और ममता बनर्जी उनके साथ भी आ सकती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अगर कम्युनिस्ट दलों के साथ जाने की भूल की या कांग्रेस के साथ जाने की भूल की तो मुझे संदेह है कि उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हुई थी। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल तक चलाते रहे थे और अचानक ही उन्हें पता नहीं आखिर में आकर कहाँ से ये भय होने लगा कि कहीं जो बीजेपी है वो हमें हरा ना दे। और उन्हें ये लगा कि शायद हम अकेले अगर लड़ेंगे तो प्रदर्शन हमारा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने अंतिम समय में 2017 में राहुल गांधी के साथ समझौता कर लिया था और मिलकर चुनाव लड़े थे और हारे थे, बुरी तरीके से हारे थे, और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी भी ऐसा ही कर बैठें और सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाए। पिछली बार का अगर रिकॉर्ड देखें तो इतना शानदार रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस का है, उन्हें तो डर होना ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर जो 294 की टोटल विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें से 222 जीती थी ममता बनर्जी ने। और किसे कहते हैं कि प्रचंड बहुमत। इतना प्रचंड बहुमत बहुत कम आता है। एक वायरस कांग्रेस को आया है साउथ में, तो वाईएसआर की जो कांग्रेस है उसे मिला है आंध्र प्रदेश में, वरना और किसी का मैंने देखा नहीं ये इतना भयंकर प्रदर्शन। और इनके साथ 222 सीटें तो इनकी थी, और इनके साथ जो दूसरे दल था वो था गोरखा जन मोर्चा जीजेएम, उसकी 2 सीटें आई थी। तो यानी कि 224 सीटें टोटल थी इनकी 294 से, और बाकी 70 में सारे सिमट कर रह गए थे। पिछली बार जो गठबंधन था उसमें कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआई-एम, आरएसपी और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ये सब मिलकर साथ लड़े थे और इन सब की 47 सीटें आई थी। कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी और 23 सीटें आई थी उसकी। और सीपीआई माले, सीपीआई-एम जिसको कहते हैं, उसकी 19 सीटें आई थी। और बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी बनने में सफल रही थी 16 सीटों के साथ। 7 सीटें अभी खाली चल रही हैं जहां पर चुनाव होना बाकी है। और अब सारा जो स्थिति दोस्तों बनती हुई नज़र आ रही है
वो सब कुछ माहौल जो है बहुत ही मुझे दिलचस्प नज़र आ रहा है। और अब जो वाम दल हैं वो ये ज़रूर चाहेंगे कि हम बीजेपी को किसी भी तरीके से रोकें। वाम दल हो सकता है कि इन सब को सारे के सारे दल इकट्ठे हो जाएं और बीजेपी को रोकने का प्रयास करें, लेकिन वाम दल ममता बनर्जी को अपना लीडर मान लेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या वो ममता बनर्जी के साथ जाएंगे या नहीं। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभी सिर्फ इतना तय मुझे नज़र आ रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं अभी फ़िलहाल अकेले लड़ सकती हैं और ओवैसी से संपर्क कर सकती हैं, लेकिन ओवैसी से संपर्क करेंगी तो उनका नुकसान ये भी हो सकता है कि सीधे सीधे टकराव हो जाए हिंदू मुस्लिम, जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है मतों का, इसमें भी ममता बनर्जी का नुकसान है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी थर्ड फ्रंट के साथ चले जाते हैं, यानी कि वाम दलों के साथ और कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो कई सीटों पर वो ममता बनर्जी को डैमेज कर सकते हैं और ऐसे में इसका लाभ बीजेपी को पहुंचेगा। बीजेपी अकेले लड़ने जा रही है और बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो सफलता हासिल की उससे वो बेहद उत्साहित है और उनकी जो स्थिति है वो ऐसी नज़र आ रही है कि वो तो बस लगता है कि ये इस बार सत्ता में आ ही गए। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टोटल सीटें थी, टोटल सीटें यहाँ पर हैं 42 और उनमें से 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी और 18 बीजेपी ने और 2 कांग्रेस को मिली थी। तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये सेंस हो रहा है कि उनकी सरकार यहाँ पर बन सकती है। फिलहाल वाम दल ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि बीजेपी को यहाँ आने से रोका जाए, और ये तभी संभव है जब वाम दल, कांग्रेस और ममता बनर्जी एक हो जाएं। जबकि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार आसानी से नहीं होंगी। कांग्रेस से अलग होकर ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई थी और पिछले 1 साल में तो मैंने ये देखा है कि जब भी विपक्ष की कोई बैठक कांग्रेस ने बुलाई है तो उसमें ममता बनर्जी ने कभी भी भाग नहीं लिया है। उनका ये कहना है कि आप हमें एक तरफ तो आप हमें अपने साथ भी लेना चाहते हो, हमें विपक्ष का नेता भी मानते हो कि हम विपक्ष में एक मजबूत पार्टी हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के हितों की बात आती है तो आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ पर हमारा विरोध करती है। तो आप किस मुंह से हमें पार्टियों में अपनी मीटिंग्स में बुला रहे हो। ममता बनर्जी की बात बिल्कुल सही है अपनी जगह। फिलहाल देखते हैं क्या माहौल बनता है। हम कम्युनिस्ट दल जो हैं, वाम दल जो हैं, इनकी गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।